हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, धर्मशास्त्र की बातें हमारे लिए जीवनदायी हैं। नबियों की वाणियाँ हमारे लिए आत्मापूर्ण हैं। इसलिए हमें इनका लगातार श्रवण करना है, मनन करना है और स्मरण करना है। 23वां सामान्य सप्ताह 11 सितंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्याएं 25 से 31 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 20 से 26 तक। संत मती और संत लूकस ने अपनी शिक्षा को शुभ संदेश कहा है। ईसा की शिक्षा जीवनदायी है, अमरता का बीज है। इन दोनों ने ईसा की पहली शिक्षा, प्रमुख शिक्षा को आशीर्वचन की शिक्षा कहा है। लूकस ने धनियों का न्याय किया है। 4 आशीर्वचन और 4 धिक्कार वचन कहा है। ईसा ने धनियों पर प्रहार किया है और यह कहा है कि धनियों का न्याय होगा। हमारा समाज बड़े प्रारंभ से ही मूल रूप से 2 भागों में बटा हुआ है, धनी और गरीब। समय बीतते बीतते ये खाई और बढ़ती जा रही है। कई धर्म सुधारक आए, समाज सुधारक आए और उन्होंने यही प्रयास किया कि ये धनी और गरीब की दूरी कम हो और समानता, बराबरी, समरसता लाया जाए। धर्मशास्त्र की शिक्षा में भी इस समता, बराबरी और समरसता को महत्व दिया गया है, जिससे धनी और गरीब के बीच में जो खाई है वो भरी जा सके। आज के सुसमाचार में 8 आशीर्वचन हैं। यह सुसमाचार संत मती के पर्वत प्रवचन से मिलता जुलता है, पर कुछ भिन्न है। संत लूकस ने जो गैर यहूदियों के लिए सुसमाचार लिखा, उसने गरीबों को अपने श्रोताओं से कहा, धन्य हो तुम जो गरीब हो। संत मती ने कहा, धन्य हैं वे जो गरीब हैं। और संत लूकस ने 4 आशीर्वचन के साथ 4 धिक्कार का वचन, अभिशाप का वचन भी कहा है, न्याय किया है। ईसा की शिक्षा समाज परिवर्तन की शिक्षा है, क्रांतिकारी शिक्षा है। इसीलिए इसे खुशखबरी, गुड न्यूज़ कहा जाता है कि ईश्वर दीन दुखियों के साथ है। ईश्वर गरीबों के बीच आया, गरीब बनकर आया, नाज़रेत में आया कि गरीबों का साथ दे सके, उनका पक्ष ले सके। उन्होंने धनियों को धिक्कारा, क्योंकि धनी होकर वे गरीबों का ख्याल नहीं करते। धनी होना ठीक है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि गरीबों को ऊपर उठाएं, गरीबों का तिरस्कार न करें। वे अहंकार में ना डूबें, भोग में, विलासिता में, फिजूल खर्ची में सब धन बर्बाद ना करें। उसका सदुपयोग करें, सही उपयोग करें। अगर ज़्यादा धन मिला हुआ है तो उसको सही चीज़ में लगाएं। ज़्यादा दिया गया है तो धर्मशास्त्र कहता है कि ज़्यादा का हिसाब मांगा जाएगा। इसलिए केवल धन की बात नहीं, हमारे पास समय है, हमारे पास सद्गुण है, हमारे पास कई साधन संसाधन हैं। हम उनका कैसे सदुपयोग करते हैं। हम कुछ क्षण मौन हो जाएं, ईश्वर के साथ जुड़ें, विनम्रता के भाव के साथ
हमारे पास जो भी है उसको सदुपयोग करें। साथ ही हम ईसा की शिक्षा का श्रवण करें, मनन करें, आत्मसात करें और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों। हमारा व्यक्तिगत जीवन बदलाव के लिए तैयार हो। हम यही प्रार्थना करें कि जो ईसा ने शिक्षा दी, हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन और मुक्ति की ओर बढ़ने की, हम उसका अनुभव करें। आमीन।